सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सभी लोगों ने सुना होगा शेर। आज का वीडियो थोड़ा बगावत वाला है, आज का वीडियो थोड़ा विरोध वाला है, क्योंकि मित्रों लखनऊ दंतपंथ लखनऊ से संचालित चैनल है। अब लखनऊ चूंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, अगर कोई विद्रोह कोई विरोध लखनऊ तक पहुंच जाता है तो ये बात मान के चला जाता है कि फिर ये विद्रोह पूरे प्रदेश का हो गया। जैसा कि आजकल खूब चर्चा बनी हुई है, माननीय विधायक बीसलपुर श्री विवेक वर्मा जी की बड़ी अच्छी कोशिश है ये कि वो अपने विधानसभा को, जो कि बीसलपुर है, वो एक तहसील भी है पीलीभीत जनपद की, उसको वो जिला बना दें। बहुत अच्छी कोशिश है आपकी माननीय विधायक जी। हर कोई छोटे से बड़ा बनना चाहता है, हर किसी की कोशिश होती है तरक्की करें, पौवा भर से जौवा भर बन जाए। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। मैं तो कहीं जा रहा था, किसी सड़क पर एक दिन निकला था लखनऊ के रोडों पे, तो छोटा हाथी नहीं आता हाथ डाला जिसको बोलते हैं, पीछे सामान भरने वाला, उसमें कहीं लिखा था कि बड़ा होकर ट्रक बनूंगा। जी दोस्तों, सही सुना आपने, बड़ा होकर ट्रक बनूंगा। सोचिए आप, एम्बिशंस तो होनी चाहिए, महत्वाकांक्षा बहुत जरूरी है किसी भी चीज के लिए। माननीय विधायक जी को अगर ऐसा लगता है कि बीसलपुर जिला बनना चाहिए तो जरूर बने। मेरी शुभकामनाएं, मेरी बधाई उनके साथ है। चच्चा तभी बनता है जब इंसान बच्चा होता है। हर बच्चे की ख्वाहिश होती है चच्चा बने हो। तो ये बच्चा चच्चा की लड़ाई में इतना बोलना है कि अगर हमें अपना कुनबा बड़ा करना है, हमें अपना परिवार बढ़ाना है, घर बड़ा करना है, तो अपने परिवार से तो करेंगे, या मोहल्ले भर के बच्चों को बता देंगे नहीं हम आपको पापा है। प्रश्न ये है कि पुबाया तहसील, जो कि शाहजहांपुर जनपद का अभिन्न अंग है, ध्यान दीजिएगा, पुबाया तहसील जो शाहजहांपुर जनपद का अभिन्न अंग है, और जो यूपी के 3 P's हैं, 3 P समझते हैं आप लोग, जहां पर देश में सबसे अधिक अन्न उत्पादन होता है, वो 3 तहसीलें हैं। P फॉर पुबाया, P फॉर पलिया, P फॉर पूरनपुर। उन 3 P's में से एक है। आपको बता दूं, ये हमारे पुबाया की खूबसूरती है, ये हमारे पुबाया की समृद्धि है कि पुबाया में जितना भूसा पैदा होता है, अगर पुबाया का भूसा बेच दिया जाए तो बीसलपुर के गेहूं को आराम से खरीदा जा सकता है। सही सुना आपने मित्रों, पुबाया हमारी आन बान शान है, पुबाया हमारी पहचान है, पुबाया हम पैदा हुए हैं, पुबाया हम रहे हैं, पुबाया मेरा गांव आता है, पुबाया मेरा नाम आता है। तो जब गांव नाम की लड़ाई है तो काहे नहीं हम इसमें साथ देंगे। मित्रों, बड़ा अच्छा एक शेर है कि जो हुक्म करता है वो इल्तिजा भी करता है, तो ये आसमान कहीं पर झुका भी करता है। मैं अपनी हार पे नादिम हूं ये यकीन के साथ कि यहां अपने घर की हिफाजत खुदा भी करता है। बात शायद 2001 की है, 96 से 2001 की बात है, जब हमारे 94 गांवों को पीलीभीत जनपद में मिला लिया गया था। उस पर 2 विकास खंड आते थे, पुबाया ही तहसील का बंडा विकास खंड और पुबाया तहसील का खुटार विकास खंड। खुटार विकास खंड के कुछ अधिक गांव थे, मुझे एग्जैक्ट संख्या नहीं याद है, और बंडा विकास खंड के कुछ कम गांव थे। 72 और 22 की लड़ाई थी शायद। 72 विकास खंड खुटार के गांव थे और 22 गांव थे विकास खंड खुटार के। तो 72 और 22 को मिलाकर के 94 गांव होते हैं, जो कि पीलीभीत में मिला लिए गए थे। उत्तर प्रदेश में उस समय सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन पीलीभीत में उन गांवों को शामिल हो जाने से दिक्कतें कहां पे आई, मैं आपको बताता हूं। उन 94 गांवों को मिलाया गया और उनकी तहसील बनी पूरनपुर। जी दोस्तों, पूरनपुर तहसील, जहां आज तक सिविल न्यायालय नहीं है। अब उन 94 गांवों के रहने वालों को अगर मुकदमा लड़ना है, फौजदारी करनी है, या फिर दीवानी का मुकदमा लड़ना है, तो फिर वो कहां जाएंगे? वो जाएंगे पीलीभीत हेडक्वार्टर, जो पड़ता है 60-65 किलोमीटर। जबकि हमारे पुबाया में
सिविल कोर्ट, फौजदारी कोर्ट भी है। मित्रों, दूसरी दिक्कत कहां पे आती है? अभी जो 94 गांव पुबाया से कट करके अलग हुए हैं, उनके बारे में इतना कहना है कि अगर वहां का कोई भी किसान बैंक से कर्ज लेने के लिए जाता है, आप सभी जानते हैं कि बैंक में नो ड्यू चाहिए होता है। अब चूंकि वो गांव तो पुबाया तहसील से कट करके शिफ्ट हुए हैं पूरनपुर में, तो उस किसान को, उस आम आदमी को दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। पहले वो जाता है पुबाया तहसील, लेकर के आता है वहां से नो ड्यूज, और फिर वो जाता है पूरनपुर तहसील, वहां से लाता है नो ड्यूज। तो भैया ये चक्कर घिन्नी बन गया आम इंसान। हमारी कोशिश ये है, हमारी वीडियो से इल्तिजा ये है कि इस वीडियो को जो भी साथी देख रहे हो, हमें सुन रहे हो, हमारी भावनाओं को समझ रहे हो, तो आप लोग प्लीज इसका डटकर विरोध करिए। विरोध नहीं करेंगे, नेताओं के सहारे बैठे रहेंगे, तो नेताओं का क्या है, कपड़े नहीं तो क्या वादे लपेट ले। वादे होंगे, चीजें होंगी। आज शाहजहांपुर की अगर बात करें, हमें शाहजहांपुर से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। गलत चीज है भैया, शाहजहांपुर से अलग ना करो। शाहजहांपुर महान क्रांतिकारियों की धरती है, महान विद्वानों की धरती है, कवियों की धरती है और लेखकों की धरती है। यहाँ पर पंडित बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह जैसे शहीद हुए हैं। यहाँ की मिट्टी में खून है, यहाँ की मिट्टी में जुनून है, यहाँ की मिट्टी में क्रांति है, यहाँ की मिट्टी में विद्रोह है। तो भैया हमें काहे अलग कर रहे हो? और इसके लिए हम शाहजहांपुर के लोग आपको बता रहे हैं कि विरोध पे क्यों आ गए, विरोध क्यों कर रहे हैं। हाँ, शाहजहांपुर हमारा जनपद जिसकी कुछ खूबियां हैं आप लोग भी जाने इस वीडियो में। शाहजहांपुर एक ऐसा जनपद जो बसा है दो नदियों के बीच में। बड़े ही कम जनपद ऐसे हैं जिन्हें दो नदियों के बीच में बसाया गया है, प्रयागराज और कुछ और होंगे, इक्का दुक्का जनपद। शाहजहांपुर की खूबसूरती है जो बसा है गर्रा और खन्नौद के बीच में। शाहजहांपुर की दूसरी खूबसूरती यह है कि हमारे यहाँ का जो चौक बाजार है, आप देख पा रहे होंगे, जो यहाँ का चौक मार्केट है, इस चौक मार्केट की खासियत है यहीं के लाला काशीनाथ सेठ, जिनकी दुकानें प्रदेश के हर बड़े जनपद में आपको बड़े आराम से मिल जाएंगी, हमारे शाहजहांपुर के ही। शाहजहांपुर की तीसरी खूबी जानते हैं, हमारे यहाँ की ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री, आयुध वस्त्र निर्माणी, जिसके बारे में आपको बता दूं कि वहां के सिले हुए कपड़े हमारे देश की सेना पहनती है। सेना को नमन करता हूं, उन वस्त्रों को नमन करता हूं, नमन करता हूं उस मिट्टी को जिसमें मैं जन्मा हूं और जहां के लिए मैं लड़ूंगा और भिड़ूंगा और आगे बढ़ूंगा और कामयाब होऊंगा अगर आप लोगों का साथ रहा तो। मित्र, शाहजहांपुर की खुसूसियत और शाहजहांपुर की खूबसूरती में यह भी आता है कि यहाँ पे 3 शहीद तो हुए ही, साथ में कि इस शाहजहांपुर की एक खूबसूरती है कि यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम आबादी लगभग बराबर है, लेकिन गंगा जमनी तहजीब, कौमी एकता, आपसी भाईचारा इस कदर है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा दंगा नहीं हुआ अभी तक जो कि इंसानियत को शर्मसार करे, जिसके लिए इंसानियत का सिर झुक जाए। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं। वो उनके वहाँ ईद में जाते हैं, वो उनके यहाँ होली में आते हैं, चलता है, भाईचारा है। शाहजहांपुर की एक खूबसूरती जो और है मित्रों, आपको बता दूं कि हमारे शाहजहांपुर को गंदा करने वाला ऐसा कोई रेड लाइट एरिया नहीं यहाँ पर, जिसकी वजह से इस शहर को शर्मिंदा होना पड़े, जिससे कि गंदा कहा जाए। यहाँ पर माताओं, बहनों, बेटियों और सभी महिलाओं की बड़ी इज्जत, बड़ा सम्मान मिलता है सबको। पूरी तरीके से साफ सुथरा, पाक साफ शहर है हमारा ये शाहजहांपुर। यहाँ का बाबा विश्वनाथ मंदिर, यहाँ के विश्वनाथ घाट के हनुमान जी, सभी शाहजहांपुर के गौरव हैं। और यहाँ की एक और खूबसूरती है कि हमारे शाहजहांपुर में 2 रेलवे लाइन है। नॉर्दर्न रेलवे का भी स्टेशन है
और नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे का भी स्टेशन है। नेशनल हाईवे भी बगल से निकलता है। तो भैया ये बताओ, मेरा विरोध जायज है कि नहीं है? भला कोई नेशनल हाईवे, नॉर्दर्न रेलवे, नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे को छोड़कर बीसलपुर की पगडंडियों पर क्यों चलने लग जाएगा? बीसलपुर की तंग गलियों पर, बीसलपुर के तंग मोहल्लों में क्यों घूमेगा? शहीद उद्यान छोड़कर, गांधी पार्क छोड़कर, बिस्रात घाट के हनुमान जी को छोड़कर, आयुध वस्त्र निर्माणी जैसी शानदार फैक्ट्री को छोड़कर, यहाँ के गौरवशाली चौक बाजार को छोड़कर, अपने लाला काशीनाथ सेठ को छोड़कर क्यों जाएगा बीसलपुर में शामिल होने? भैया हमारा दिमाग खराब हुआ क्या? नहीं ना, तो फिर हमारा विरोध जायज है। आप लोग भी इस मुहिम में, इस विद्रोह में हमारे साथ जुड़ें, सब एक साथ हो जाएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को दिखाएं जिन्हें कि इस बात से आपत्ति है कि शाहजहांपुर की पुबाया तहसील, जो कि शाहजहांपुर का अभिन्न अंग है, शाहजहांपुर की बाकी तहसीलें भी हैं, तिलहर है, जलालाबाद है, लेकिन जो समृद्धि, जो प्रोडक्टिविटी, जो एग्रीकल्चरल फर्टिलिटी पुबाया में है, वो शायद किसी भी तहसील में नहीं है। तो ऐसे साथी, ऐसे मित्र जो कि शाहजहांपुर के नहीं है, सॉरी पुबाया के नहीं है, अलग अलग तहसीलों में रहते हैं, कोई जलालाबाद में रहता है, कोई तिलहर में रहता है, कोई सदर तहसील से आता है। तो मित्रों, आप लोगों से भी हाथ जोड़कर आग्रह है मेरा कि मेरे इस वीडियो को, मेरे जज्बातों को समझिएगा, क्योंकि अगर शाहजहांपुर से पुबाया अलग हो गया ना, तो शाहजहांपुर की समृद्धि क्या बचेगी, आप समझ सकते हैं। कटरी में वो अनाज, वो अन्न नहीं पैदा हो सकता है जो पुबाया के और बंडा के, खुटार के फार्मों पे पैदा होता है। यहाँ पर के एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स, यहाँ की ट्रॉलियाँ, यहाँ के हैरो, कल्टीवेटर्स, पुबाया की बनने वाली कंबाइंस, यहाँ की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तमाम सारी चीजें ऐसी हैं जो कि यहाँ बगल में सटा हुआ दुधवा नेशनल पार्क, जो कि कनेक्टिविटी बनती है पुबाया से, हाईवेज निकलते हैं पुबाया के लिए, और तमाम सारी ऐसी चीजें जो कि पुबाया को शाहजहांपुर से जोड़ने पर एक गौरवशाली बनाती हैं, मजबूत बनाती हैं। तो शाहजहांपुर वासियों, शाहजहांपुर के अलग अलग तहसील के रहने वालों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आपकी शान हमसे है, पुबाया वालों से है, और आप लोगों की शान हमसे है, और हमारी शान आप लोगों से है, क्योंकि आप भी हमारे अभिन्न अंग हो। इस जनपद को अगर कोई तोड़ने की, अगर इस जनपद को कोई छेड़ने की, छीनने की कोशिश करता है, तो सब लोग इकट्ठे हो जाओ और अपनी बात को पूरी मजबूती के साथ और कानून के दायरे में रहते हुए करो, ताकि आइंदा से, आगे से कभी पुबाया में लाओगे, कभी तिलहर में लाओगे, कभी जलालाबाद में लाओगे। हमें एक बात और कहनी है यहाँ पर, वो यही है कि जब समृद्धि पुबाया की ज्यादा है, कहीं लिखा देखा था मैंने सोशल मीडिया पर कि जितने पुबाया में मोमोज के ठेले लगते हैं, उतनी तो कुल दुकानें नहीं है बीसलपुर में ना कोई मार्केट है, ना कोई दुकान है। तो भैया काहे जिला बना रहे हो? ऐसा करो माननीय विधायक जी, आप बीसलपुर को पुबाया में शामिल कर लो, पुबाया को जिला बना लेते हैं अपन लोग। अब चाहे बीसलपुर कमिश्नरी बन जाए, चाहे बन जाए राष्ट्रीय राजधानी, लेकिन पुबाया को तोड़ करके नहीं। ध्यान रहे मित्रों, गंभीर मुद्दा है, इसको अगर हल्के में लेंगे तो हिस्ट्री रिपीट हो जाएगी, और वही हाल होगा जो 94 गांव वाला हुआ था। आप लोग इस मुद्दे को, इस गंभीरता को, इस संजीदगी को समझिएगा, इस अपील को समझिएगा जो मैं यहाँ इस वीडियो में कर रहा हूँ आपसे। जय हिंद, जय भारत, पुबाया बचाओ और देश बचाओ, जिला बचाओ। थैंक यू सो मच। नमस्कार मित्रों, अभी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं पुबाया बचाओ संघर्ष समिति के विवेक मिश्रा जी, जो कि लखनऊ अदनफन से सीधी बातचीत करेंगे। विवेक मिश्रा जी लाइन पे हैं, प्लीज सर। नमस्कार। नमस्कार जी। आप तो विवेक मिश्रा जी बोल रहे हैं? जी हाँ। तो सर ये पुबाया नाम से, विवेक मिश्रा नाहिल नाम से मुझको लोग जानते हैं। ओके, नाहिल हमारी जन्मभूमि है। जी सर। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या कुछ मैटर है ये। आखिर आप जानते होंगे कि हमारे पुबाया तहसील के 2 ब्लॉक, महत्वपूर्ण ब्लॉक खुटार और बंडा, खुटार के 72 गांवों को 2001 में मिला दिया गया था पीलीभीत जनपद में, और बंडा जनपद के, बंडा ब्लॉक के 22 गांवों को मिला दिया गया था
पीलीभीत जनपद में, जिनकी नई तहसील बनी पूरनपुर। जी जैसे कि कहते हैं कि कभी विकास की अगर बात करें तो यहाँ पर 2 विकास खंड मिलकर के इन 94 गांव का विकास कर रहे थे। अभी उन 94 गांव को सिर्फ एक तहसील मिली है, जो है पूरनपुर। जी तो सर क्या इसमें आप प्रयास कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ, आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी, उस समय का जो विषय था 2001 में, मैं बहुत ज्यादा उम्र भी नहीं थी, सक्रिय भी नहीं था। यद्यपि वहाँ के जो लोग 84 गांव के लोग हैं उनसे मैं मिलता हूँ, ओके। तो वो आज भी बताते हैं कि भाई इतना बड़ा ब्लॉक, वैसे ही इतना बड़ा एशिया का सबसे बड़ा ब्लॉक है पूरनपुर, और उसी ब्लॉक में हमको जोड़ दिया गया है। जी और हम इधर के भी नहीं रहे, उधर के बड़े उपेक्षित हैं। वहां जाते हैं तो तमाम पुराने केसों के लिए, पुराने मामलों के लिए हमको शाहजहांपुर दौड़ना पड़ता है, जी और नए मामलों के लिए हमको पीलीभीत दौड़ना पड़ता है। जी सर। तो बड़ी दुविधा की स्थिति में फंसे हुए, उनका वो कष्ट है ही है, जी लेकिन उस पर मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, आयु भी कम थी हमारी। अभी जो नया विषय आया है विवेक वर्मा जी का, जो पत्र वायरल हुआ विधानसभा में, इन्होंने बीसलपुर को नया जिला बनाने के लिए जो बात की है, जी सर। तो उसमें एक नया जख्म देने का प्रयास पुवाया क्षेत्र के लोगों को हो रहा है। पुवाया, बिल्कुल बंडा और खुटार, बिल्कुल। ये तीनों ब्लॉक के लोग, बेसिकली देखा जाए तो बीसलपुर से कई गुना ज्यादा अग्रणी पुवाया है। जी सर। उसको मिनी पंजाब कहा जाता है, कृषि उपज की दृष्टि से इतना संपन्न है। जी सर। और इसके साथ में ही आप देखेंगे तो आध्यात्मिक दृष्टि से कई सारे यहाँ पर पर्यटन स्थल, तीर्थ स्थल हैं प्राचीन। अपने आप में और ऐतिहासिक महत्व भी रखता है पुमाया और नाहिल, जहां हाँ तक मैं बिल्कुल, जानता हूं कि हाँ नाहिल बिल्कुल राज्य बिल्कुल, एक नाहिल पुराना बहुत राज्य है। पुरानी रियासत रही है, जी और 17वीं शताब्दी तक 1784 गांव की एक बेहद बड़ी रियासत। जी और उसके बाद में पुवाया भी उसी का एक हिस्सा, जिसको आज पुरवाया, उस समय पुरवाया छावनी बोला जाता था, आज पुवाया हो गया अपभ्रंश होकर के। जी सर। ऐसे ऐतिहासिक महत्व भी हैं। जी सर। साथ ही अगर आप संपर्क मार्गों की दृष्टि से देखेंगे तो इतना बढ़िया संपर्क मार्ग चारों तरफ है। जी सर। शिक्षा की दृष्टि से, चिकित्सा की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, साक्षरता की दृष्टि से, जी सर। हर दृष्टि से पुवाया अग्रणी है। उसके बावजूद भी उसको बीसलपुर जैसे आउटर जिले में ले जाना, ये पुवाया वासियों के लिए बेहद दुख और पीड़ा का विषय है। न्यायप्रिय नहीं हो सबसे बड़ी पाता समस्या इसे। यह है कि जी क्षेत्र के लोग विरोध कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारे जनप्रतिनिधि कान में तेल डालकर बैठे हुए हैं, जिसको लेकर भी पिछले कुछ समय पहले पुवाया बचाओ संघर्ष समिति के बैनर पर हमने राजीव चौक पर एक बड़ा प्रदर्शन करके जी सर। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन माननीय उपजिलाधिकारी महोदय को सौंपा भी था। जी सर। और हमको क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने और उपजिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया था कि क्षेत्र के लोगों के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा, आप इस आंदोलन को आगे ना बढ़ाइए। यद्यपि हम हस्ताक्षर अभियान की तरफ आगे बढ़ चुके थे, जी सर। सैकड़ों गांव में हमने हस्ताक्षर कराए थे कि पुवाया को बीसलपुर में शामिल ना किया जाए। बीसलपुर में ना जोड़ा जाए, हमको शहीदों की नगरी शाहजहांपुर, जो हमारे लिए भावनात्मक विषय भी है, उससे अलग ना किया जाए। और बिल्कुल। यदि जिला बनाया जाना आवश्यक है तो फिर पुवाया को ही बनाया जाए। जी सर। ये दो मांगे थी। पहली बात तो हम शाहजहांपुर से ही अलग नहीं होना चाहते, और यदि अलग करना ही है, नया जिला बनाया जाना आवश्यक है, तो पुवाया को बनाया जाए। ये थैंक दो यू सर। मांगे लेकर हमारा लखनऊ दंतफन आपके साथ में है, आपकी मुहिम के साथ में है। चूंकि लखनऊ दंतफन से मैं हूं और मैं आता हूं पुवाया से और शाहजहांपुर से, तो ये सिर्फ आपकी नहीं, हमारी, हम सबकी मांग है कि पुवाया को शाहजहांपुर से काट करके ना अलग किया जाए। और अगर कोई नया जिला बने या कमिश्नरी बने, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जी पुवाया की पहचान शाहजहांपुर है, पुवाया की बिल्कुल इज्जत सम्मान शाहजहांपुर है, इससे इसको कभी अलग ना किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके सबसे बड़ा पीड़ा ये है कि हमको आश्वासन देने के बावजूद भी छल किया गया। और अभी नया एक पत्र ट्वीट किया है उन्होंने, जो आदेश आया है जिलाधिकारी ने, जो परिसीमन करके जो रिपोर्ट अपनी सौंपी है शासन को, जी सर। वो बीसलपुर मतलब पीलीभीत जिले ने सौंप दी है, और बरेली शाहजहांपुर के लोग जिलाधिकारी लंबित हैं, वो भी मतलब रिपोर्ट देने वाले हैं। हमको आश्वासन देने के बावजूद भी एक नया जिला बीसलपुर बनाने की तरफ अग्रसर है। और जबकि देखा जाए तो यहाँ से चेतराम जी हमारे विधायक हैं, उस समय भी 2001 में यही हुआ करते थे, 94 गांव कटे थे। उसके अलावा में एमएलसी सुधीर गुप्ता लीचू वहीं के रहने वाले हैं, जो मैं माननीय विधायक जी चेतराम जी से भी कहता हूँ कि थोड़ा चेत जाएं, ये चेतने वाले और चेतना वाला विषय है। इस हाँ चेतना वाले विषय पर माननीय चेतराम जी जो है थोड़ा अगर ध्यान देंगे तो मेरे ख्याल से। राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार भी वहीं है, वहीं के जी हैं। जी एमएलसी सुधीर गुप्ता वहीं के हैं। जो जी जलालाबाद के विधायक हैं हरि प्रकाश वर्मा जी, वो भी उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। जी सर। भाजपा जिलाध्यक्ष केसी मिश्रा वहीं के रहने वाले हैं, हाँ, है ना। काफी महत्वपूर्ण हो जाता है पुमाया तहसील अपने आप हाँ, में। इस समय राजनीति का एक गढ़ कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, इतने सब जनप्रतिनिधि वहां के रहने वाले हैं। इवन माना जाए तो जितिन प्रसाद जी का भी गृह क्षेत्र वही है। थैंक यू विवेक मिश्रा जी हमारे चैनल से जुड़े रहने के और लिए। उसके बावजूद भी ये सब क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय हो रहा है, और मूक बनकर बैठे हुए हैं, सत्ता की चाशनी में भीगी हुई पूड़ियां खा रहे हैं। ये और अधिक पीड़ा का विषय है। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे चैनल के समय दिया, मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। और मैं आपकी इस समिति के साथ, मैं आपके उद्देश्य के साथ, क्षेत्र के लोगों के साथ आप आवाज को उठाइए और हमारे साथ न्याय कराइए, ऐसी आपसे अपेक्षा है। अवश्य सर, अवश्य सर। थैंक यू सर। जी नमस्कार जी सर। जी, नमस्कार नमस्कार। तो मित्रों, हम सबको, आपको हो सकता है कि ऐसा लगता हो ये लड़ाई, ये संघर्ष जो पुवाया तहसील को बचाने का चल रहा है, ये अकेला पुवाया बचाओ संघर्ष समिति या विवेक मिश्रा जी का है। लेकिन मित्रों,
कहना चाह रहा हूँ कि ये लड़ाई हम सभी की है। बचपन से मैं यही पढ़ता आ रहा हूँ कि जिस जन्मभूमि में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। हमारे पुबाया तहसील के जितने भी गांव हैं, जितने ब्लॉक हैं, बंडा खुटार और वहाँ के जो गांव हैं जैसे सेलुआ, मलिका, खड़सार, मोहनापुर, मुरादपुर, गेहुआ, अगौना, जेवा, नाहिल, नहलोरा, बसखेड़ा, रघुनाथपुर, डूड़ा, नकूमपुर, सिसोरा, बड़ा गांव, देवकली, धर्मापुर, पिपरिया, हरचंद, कुंडरा, कोलुम, नवदिया, ढका, घनश्याम, तिंदुआ और तमाम सारे क्षेत्र के जितने भी फार्म हाउसेज हैं, वीर जी लोग आप लोगों से ऐसी गुजारिश कर दें कि आप लोगों ने अच्छा संघर्ष किया है। संघर्ष से आपका एक लंबा नाता रहा है और जब लड़ाई न्याय की हो, लड़ाई सत्य की हो और लड़ाई सच बात के लिए हो तो फिर आप लोगों ने तो दिल्ली बॉर्डर तक अपना परचम लहराया है और अपनी जंगों के सहारे ही इतनी मशक्कतों के बावजूद अपने सच को दिखा करके जीत हासिल करी है। तो पुबाया को हम लोग आखिर क्यों नहीं बचा सकते हैं? अगर मेरे द्वारा दी जानकारी, इस वीडियो में दिखाई गई चीज़ें आपको ठीक लगी हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करें हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को। थैंक यू सो मच।